ठीक है, एक तरफ आपने लिखना है सब्जेक्ट इन एक्टिव और दूसरी तरफ लिखना है ऑब्जेक्ट इन पैसिव। ठीक है, सब्जेक्ट इन एक्टिव में हमने क्या करना है, देखो जो आई होता है, ठीक है, आई को हम किस में चेंज करते हैं, बाय। बाय हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोबारा यूज करते हैं ना उसमें, तो इसके लिए बाय लगा दिया और मी आ गया। ठीक है, आई को क्या करेंगे, हम किससे चेंज करेंगे, बाय मी में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद वी को किस में चेंज करना है, बाय अस में चेंज करना है। ठीक है, और यू को किस में चेंज करना है, बाय यू में ही, इसका कोई भी वो नहीं चेंज होता। ठीक है, ही को किस में चेंज करना है, बाय हिम में चेंज करना है। ठीक है, शी को किस में चेंज करना है, ये सब्जेक्टिव केस है, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो शी को किस में चेंज होगा, बाय हर में चेंज होगा। एक बारी देख लो ऐसे सारे बच्चे। ठीक है, आई को किस में चेंज करना है, बाय मी में चेंज करना है। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाय अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाय यू ही होता है। और ही का क्या होता है, बाय हिम होता है। और शी का होता है बाय हर। ठीक है, इट का क्या होता है, इट का होता है बाय इट। ठीक है, आई बात समझ में। और दे को किस में चेंज करते हैं, बाय देम में चेंज करना है। ठीक है, कर भी सकते हैं और अगर ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, और किसी का नाम आ गया मान लो, ठीक है, राम है, श्याम है, तो राम को किस में चेंज करेंगे, बाय राम में ही चेंज किया जाएगा। जैसे मैंने ऐसे बोला था ना, राधा राइट्स अ लेटर, तो अब मैं इसको बना रही थी अ लेटर इज रिटन बाय राधा। देखो बाय राधा नाम है, नाम का नाम ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाया है तो नाम चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे जल्दी से। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद, सिर्फ एक टेंस कराऊंगी मैं तुम्हें। जैसे प्रेजेंट सिंपल का हमने चार्ट बनाया था ना, सारे टेंसेस के चार्ट तो हमने सबके बनाए हैं वॉइस के। ठीक है, पहला टेंस हमारा कौन सा था, प्रेजेंट सिंपल था, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम से ज़्यादा नहीं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच अगेन। ओके, दोबारा से देख लेना, अगर कोई भी डाउट है रिपीट देख सकते हो। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मेन चीज़ हमने क्या करनी है, अब प्रेजेंट सिंपल को हमने कैसे चेंज करना है पैसिव में, कैसे प्रेजेंट सिंपल की पैसिव बनेगी। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, तुमने क्या डालनी है, प्रेजेंट सिंपल डाल लो, या फिर प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम क्या है। देखो सीधा सा लिंक इसका मैंने आप सभी को बताया था कि टेंसेस के साथ है ना, वॉइस अगर आपने समझने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न टेंसेस। टेंसेस आपको आने चाहिए, उसके बाद आप वॉइस को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, स्लैश ऑब्लिक डालो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इनडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, अब ऐसे एक तरफ लिखना है एक्टिव वॉइस। कैसे बनाते हैं हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मतलब टेंस की ही बात कर रहे हैं। टेंस का प्रेजेंट सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर हम लगाते हैं एस या ई एस, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यही होता है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो जब आपने इसकी पैसिव बनानी है तो पैसिव कैसे बनेगी, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बेटा, देखो ध्यान से। पैसिव हमारा बनेगा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसमें हमारे एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक्टिव है ना, एक्टिव है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होएगा, हमारा जो सब्जेक्ट है ये सबसे लास्ट में जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। यही होगा, ऐसे ही होगा ना, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। ठीक है,
वो क्रॉस वाला भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में करके दिखाया था ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या एस लग रहा है तो तुमने उसको किस में चेंज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या एस लग रहा है तो उसको किस में चेंज करोगे बेटा, इज़, एम और आर में चेंज करोगे, ठीक है। फिर क्या लगाओगे, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। मेन वर्ब लिखो या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इज इट क्लियर नाउ? उसके बाद फिर क्या लगेगा, प्लस बाय लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। आई मीन टू से सब्जेक्ट आएगा ना, लास्ट में सब्जेक्ट हमारा आएगा। निष्क्रिय हो गया, पैसिव हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, है ना, क्रॉस किया ना हमने, इधर से इसको इधर लेके आए हैं, इस वाले को ऐसे, और ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चला गया, लास्ट में लेजी हो गया, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई थिंक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, ही प्लेज क्रिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टेंस इज दिस। तुम्हारे पास ऐसे आएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने मान लो आपको इस तरीके से दिया, तो आपने सबसे पहले आपके माइंड में इस टेंस को ना तुमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। तुम्हारे माइंड में तुरंत आ गया, देखो यहाँ पे एस लग रहा है, एस या एस कौन सा टेंस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगाते हैं ना हम एस या एस, तो इतना तो पता चल गया तुम्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करना है हमने, ये हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्ले हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ इन्होंने लगा रखा है एस या ई एस लगाओ, ठीक है, एस लगाया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, यही चीज़ करते हैं हम, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी पैसिव बनानी है, तो पैसिव कैसे करोगे इसको, ये जो क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे ना, तो क्रिकेट का क्रिकेट लिखेंगे, लिखो क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद रूल क्या होता है, इज एम आर लगाना है हमने, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा क्रिकेट सिंगुलर है क्या प्लूरल है, ठीक है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट जो है सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, क्रिकेट इज आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, ठीक है, प्लेड लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा, बाय लगाना है हमने, है ना, बाय लगाएंगे ना हम, ठीक है। और अभी मैंने तुम्हें ऊपर पीछे भी चार्ट बनवाया था, एक सब्जेक्ट इन एक्टिव और ऑब्जेक्ट इन पैसिव कैसे करना है ना। तो ही को किस में चेंज करेंगे, बाय लगा के हिम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसकी हिंदी बनाओ जरा एक बारी, क्योंकि मीनिंग नहीं चेंज होगा। देखो नोटिस करो, मैंने तुम्हें पहले भी स्टार्टिंग में वॉइस स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता दिया था, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पैसिव जब हम बना रहे हैं इसका, तो देखो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, ठीक है। अब खेल तो वही रहा है ना, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उसी के द्वारा खेला जा रहा है, खेल भी वो क्रिकेट ही रहा है। आई बात समझ में? आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को अच्छे से, ठीक है बेटा। ऐसे ही और भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस के लिए देती हूँ अभी, प्रेजेंट सिंपल के ही सारे, ठीक है। इनके ना नेगेटिव भी बनते हैं, इंटेरोगेटिव भी बनते हैं, बस इनमें इज एम आर लगेगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, नेगेटिव है तो नोट लगा देना है हमने, है ना, यही चेंज होगा, स्लाइटली चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ़ यू। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप मेरे को वो ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है। सब बच्चों ने बना के लिख के मेरे पास सेंड करने हैं, जो हमारा क्लास का ग्रुप है उसमें सेंड करोगे सारे बच्चे, ठीक है।